चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख संपत्ति विपत्ति जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में वे सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, जो एक चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम, बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा जो नाम, बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, यह सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे, तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही है। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना 1-2 बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, पर उनको लगा कि हमारा साधन है, तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं भजन, फिर गया भजन, जहां अवहेलना की। गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव की, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान हैं। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है, फिर बाह्य साधन का उतना महत्व तो नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा राम कृष्ण हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं
सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करी सके बखान, जाके उच्चारण करत विकल होत भगवान। हम राधा 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 तो स्वामिनी जो विकल हो जाती है, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नाम धारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्तवृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। तीन सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान है ये अनुभव, भगवान हमारे हैं ये अनुभव नाम से होता है, जबान से कहने से नहीं। जितना नाम जप करोगे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज कहते, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। मैंने अनुभव किया भगवान का नाम चैतन्य सच्चिदानंद घन भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देता है। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज कहते, नाम ब्रह्म निरंतर रटन। नाम ही साक्षात ब्रह्म है, नाम ही साक्षात ब्रह्म है, निरंतर रटो। नाम आनि मुरारी दो न नशती। भगवान मुरारी और मुरारी का नाम दो नहीं है, इसलिए अनध्यस्त विवर्त जो नाम जप करता है सारे आवरण भंग हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण का बना हुआ अलंकार चमकता है, ऐसे नाम से रूप प्रकाशित होता है। अनध्यस्त विवर्त, कोई भी आवरण नहीं रह जाता, खुले नेत्र भगवान का दर्शन। नाम मंत्रों का राजा है। तथैव मंत्र राजो हम नाद रूपो व्याह शिवा यद धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो हमें वही मंत्रो हम मंत्र गम्यात्मा मंत्रकारो निरामया सायो मंत्र राजो हो मचिंतो अनंत शक्तिदा। भगवान की मंत्रों में जितनी शक्ति है वो सब नाम में विराजमान है। पूरा जगत मंत्रों के अधीन है, मंत्रों में जो सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। निसंदेह दिव्य शक्ति संपन्न नाम, तारक मंत्र नाम, परमात्मा की उत्पत्ति नाम, ओहो सब कुछ इसी से। इसलिए साधनाभ्यास के समय बहुत जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे नाम का पूरा चिंतन होते, गणना में संख्या में ध्यान ना दे। अब जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, मां दौड़ लगाए, 24 घंटे में एक बार परिक्रमा लगानी, दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। मधुर मधुर भगवान के ध्यान में मगन होते, एक एक कदम बढ़ाओ आनंद से। जल्दीबाजी पड़ी, जल्दीबाजी करके क्या करना है। आप नाम जप कर रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं। एक माला अगर हमारी 20 मिनट में होती, चल रहे आराम आराम से, हम आराम आराम से, हमें कोई और काम है, सोनी लगा रहे, कोई भी काम कर रहे, चल रहा है आराम से नाम। जल्दीबाजी की क्या जरूरत है कि जल्दी 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 करके। और हमें क्या करना है, निरंतर चलाना है। साधक को चाहिए बड़े धीरे धीरे मृदु। हम राधा, हम एक अक्षर 10 सेकंड में लिखेंगे राधा। हमें जल्दी क्या है, राधा राधा। फिर देखो कैसा आनंद आता है। धीरे धीरे अभ्यास न, और जल्दीबाजी में उकताहट में एकदम थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, उब जाओगे। कब तक करें, आराम से मधुर मधुर। नाम जापक नामी का जब स्मरण कर रहा हो, पातंजल योग दर्शन में तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे वही भाव होना चाहिए, अर्थात राधा तो राधा ही भाव में लिखा होना चाहिए। ये बहुत सिद्ध बात है, बहुत जल्दी लाभ होता है, बस साधक टिक जाए, इस पर टिकना बड़ा कठिन होता है। हम निज मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा हमारे सामने। शरणागत मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 11 पहुंच जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए आप भले टिक सको, क्योंकि अभ्यास होगा, जितनी देर टिक पाओगे, नहीं तो मन हट जाएगा। फिर अपनी संख्या में आ जाओ, 1-2 माला तो करो सामने से। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसी की भावना में सच्चिदानंद भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराना ही नाम का स्वरूप है। तुम्हें भगवान का दर्शन होता है जब नाम जप करते हो, नहीं होता तो अभी और बढ़ो,
अभी कोई मंजिल नहीं, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान। हमारा संपूर्ण जीवन भगवान में कर देगा नाम, भगवान की निरंतर सानिध्य। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती है कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है, कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। उनका कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती है। मन वो आपको सही कहते हैं। कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ? बोले हो गया। अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो प्रभु का। हम इसलिए खोल के बता रहे, आप आनंद में डूब जाएं। ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं, और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार। पर प्यार है कहां? वो तो बटुर गया, संसार में फैला हुआ। अब उसको घसीटना पड़ेगा। नाम जब घसीटेगा। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात है कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं लग, राधा 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 क्या लगता है, और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं, उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। हमारी दीपावली यही है। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी हनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिभृत निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्षलताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं हो उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो। पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव तब चर्चा, पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में भी देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की, 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब ये देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान है, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ। बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है, और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि, परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते, और कोई भी आ जाए, कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे।
निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना और मांगने वालों को कभी विमुख ना जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित, और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी, पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं किसी से, क्योंकि स्वयं राजा थे। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार हो, 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु जो ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे कि भगवान अतिथि रूप में आ गए, ब्रह्म ऋषि के। रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो था सब खाकर, जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव। रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और वह जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पा लिए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी। इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी लीजिए। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया, आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा, ना कामये हम गतिमेश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ताम पुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी ने, ये भगवान की भक्ति की महिमा। मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता, हे भगवान सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए। क्या हृदय भक्त का है। रंतिदेव जी ने भगवान से जे भी प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे और चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, आखिरी परीक्षा तुम्हारी थी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा, प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे, त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता हूं। संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार जितने जो हैं सब
परम धाम भगवान ने कहा, परम धाम देता। भगवान के परम धाम को रंतिदेव पूरे परिकर सहित गए। यह है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए।